प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी कि आज मैं देख रही हूँ, पिछले 3 दिन से देख रही हूँ कि ऐसा कोई मित्र नहीं है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। अब सोचिए कि जो बंदा अभी नेट की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, उसने इसके बाद बीए किया होगा, एमए किया होगा, यानी ग्रेजुएशन, पीजी सब कुछ किया है। आज नेट की तैयारी के दौरान उनके पास उनका खुद का मोबाइल भी नहीं होता और यहाँ तक कि उनके पास स्टडी मटेरियल भी नहीं होता। ठीक है, बहुत अभाव होने के कारण यानी कि अभी भी ऐसे 60% छात्र हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, फिर भी वो तैयारी करते हैं किसकी, यूजीसी नेट की। ठीक है, तो इसी कारण मुझे लगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया। मैं देख रही हूँ कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे मित्रों के कमेंट है जिनके पास वास्तविक में अपना मोबाइल नहीं है, बल्कि वो किसी अन्य के मोबाइल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सत्य दोस्तों झलकता है। जो कष्ट उनके उनके पास है, मतलब कि उनके पास सही मटेरियल ही नहीं है। अब वो पेपर 1 बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, 5 बार दे रहे हैं, अब निकल ही नहीं रहा। अब देखो, जब आपके पास सही मटेरियल नहीं मिलेगा तो कैसे एग्जाम निकलेगा? जब आपके पास सही से कुछ संसाधन ही नहीं है, यूट्यूब की वीडियो देख देख के थोड़ी ना एग्जाम निकलता है, केवल आप वीडियो देख लो। ठीक है, अब जब आपने बहुत वीडियो देख लिया, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है। तो मैंने देखा कि छात्र कमजोर नहीं है, उनके पास वो संसाधन नहीं है, सही गाइडलाइन नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है कि कोई उनको बेहतरीन तरीके से कुछ कंटेंट ही दे दे और उनका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, कुछ लोग कहते मैम इतना कम में क्यों दे रहे हैं, आप तो इसको 1600 में देते थे, 1600 रुपये में आपने देते थे, क्यों दे रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि ये इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा कि कितने रुपए में जा रहा है ये नोट्स। इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये नोट्स लेके बैठेंगे तो मैं इनको याद रहूँगी, और यदि भगवान करे इनका एग्जाम निकल जाए, पढ़ के कुछ बन जाए, तो मैं जीवन पर्यंत इनको याद रहूँगी और हमेशा अपनी दुआओं में ये मुझे याद रखेंगे। और मुझे एक बार भी इन्होंने कह दिया ना, कि दिल से कह दिया ना कि मैं माँ सावित्री, भगवान हे प्रभु, सावित्री मैम की इच्छाओं को आप पूरी करना, मेरी तो आप कर ही रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं को पूरी करना, उनके उनको खुश रखना, उनके परिवार को खुश रखना, उनके परिवार पर आने वाली हर संकट को दूर करना। जिस दिन आप ये दुआ कर देंगे पढ़ते पढ़ते, वाकई में दुआएं बहुत लगती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने शायद ये जीवन का पहला ऐसा कार्य, मैं कार्य हमेशा अच्छा करती हूँ, ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं कर रही हूँ। मैंने जब से मैंने यूजीसी नेट का सत्र स्टार्ट किया है 2021 से, पेड कोर्स, मैं हमेशा मेरे कोर्स में 2 4 10 बंदे हैं जिनको मैं फ्री में पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं ही हैं कि मैं आज तक पहुँच पा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि कोई छात्र कमज़ोर नहीं होता दोस्तों, बस कमजोरी है उनके पास 2 3 चीज़ों की। एक तो सही स्टडी मटेरियल नहीं है, और दूसरा उनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तीसरी बात है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रॉपर, और उनके पास समय का अभाव होता है। ठीक है, हर कोई इस स्टेज तक आते आते बहुत जिम्मेदारियों को संभालने लगता है, खासकर जब नेट की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो कि चलो अभी वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हैं या फिर बैचलर हैं, तो उनका चलो चल जाता है। बाकी जो इस स्टेज पर आते आते अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ जिम्मेदारी भी संभालनी है, और इतने बड़े सिलेबस को याद भी करना है, रिविजन भी करना है, पढ़ना भी है, कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो मुश्किल होता है। ठीक है, बहरहाल, पर ये बात मुझे, मैं आपको वॉइस सुनाती, कई ऐसे मेरे पास वॉइस पड़े हुए हैं जो मेरे को बहुत झकझोरते हैं अंदर से, मतलब बहुत अंदर से दुखी कर देते हैं कि काश कि मेरी वीडियो हर बंदे तक पहुंच पाती, और वही वीडियो शेयर कर देते आप कि हाँ, यदि आपके पास परेशानी है तो आप सावित्री मैम के नोट्स को लेकर के और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। मैंने आज कहा भी वीडियो में कि कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, क्लियर पढ़ें। भले आप 75% पढ़ें, लेकिन उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी डाउट है। भले आप 10,000 पेज ना पढ़े, 1,000 पेज को पढ़िए, लेकिन 1,000 पेज का आपको पाई पाई पता होना चाहिए कि कौन से पेज पर कौन सा शब्द अंकित है और कौन से पेज पर क्या शीर्षक लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है। तो इस तरह से मेरा आज मतलब मन कहा, मैं एक बार बताती हूँ आपसे कि आप कमज़ोर नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, आपके पास सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, आपको टाइम नहीं मिल पाता, और आप ना अभी रिजल्ट आएगा तो ये मत सोचना कि मेरा 6वीं बार हमने पेपर दिया, मेरा हुआ नहीं, हमने 4थी बार दिया, हमारा हुआ नहीं, हमने 3री बार दिया, हमारा हुआ नहीं। ठीक है, हो सके तो एक बार नोट्स को लेकर के जरूर आप पढ़ाई करो, एक बार फिर से आप पढ़ाई करो, देखो दिसंबर के लिए आप पढ़ कर देखो। और मैंने कहा भी है, मैं जितने भी छात्र मेरे ख्याल से आए हैं नोट्स के लिए और जो लिए हैं ई बुक, सबका नंबर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेफ है।
मैंने सेव कर लिया है, ताकि कल को उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे याद रहेगा कि मैंने हाँ इनको बुक दिया है। क्योंकि मैं हर किसी का नंबर सेव नहीं रखती, जिनको मैंने कुछ दिया है तो मैं ज़रूर सेव रखूँगी, कल को कोई आवश्यकता पड़े, ताकि मेरे को याद रहे कि हाँ ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में यूँ ही नहीं आए हैं, कुछ वजह है, या तो इन्होंने मुझे कुछ दिया या ना मैंने इनको कुछ दिया है। ठीक है, तो मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अभी आपको रिजल्ट आना है तो हताश नहीं होएगा। रिजल्ट आता है, मान लो आ ही जाता है, यदि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि आप बहुत कमज़ोर हो और आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, बस इतना समझ लो कि आपके पास अब तक कोई संसाधन सही तरीके था। यूट्यूब वीडियोस बहुत होते हैं, कभी कभी आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, कभी कभी वीडियो आप आधा देखते हैं, कभी छोड़ देते हैं। लेकिन अब जब हमारे हाथ में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, हमारी हमारी एक पावर बैंक है, समझ लो आपके पास। ठीक है, वो नोट्स नहीं, वो एक आपका पावर है। अब वो आ चुका है, आपको रत्ती भर कुछ लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है भैया, बढ़िया से स्टडी करना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। वो सबके लिए, क्योंकि वो यूजीसी नेट का कंप्लीट नोट्स है, इकाई 1 से इकाई 10 तक का। मैंने 300 पेजेस हटाए हैं, 300 पेजेस उसमें हटाए थे, और भी था उसमें इकाई 2 का हिंदी कहानी, निबंध, नाटक, मतलब बहुत सारे हिंदी गद्य कहने भी था और चीज़ें। मैंने उसको साइड में रखा थोड़ा सा, हमने कहा यहाँ ज़्यादा आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से इकाई 3 पे, इकाई 2 पर, जो इकाई 2 का आदिकालीन साहित्य है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पे आपको टाइम देना था, वो मैंने रखा उस पर। और बाकी पूरा जो जितना भी, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य हो, वैचारिक पृष्ठभूमि हो, इकाई 5 से 10 तक, जितना मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए उतना आपको पढ़ के रखना ही रखना है, वो मैंने रखा उसमें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कहा कि मैम दृष्टि से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन आपके नोट्स से, उससे तो बहुत ज़्यादा है, कितना पढ़े उसमें, किस किस को पढ़े उसमें, लेकिन आपने तो उसमें सेलेक्टेड रख दिया कि इतना तो पढ़ ही लो यार, इतना तो पढ़ो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।